वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सीखे गणित अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 6। इस बार 6 से 8 तक की भी वर्कबुक्स आई हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए आज हम फिर से सॉल्व करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुनरावृत्ति 5 भिन्न। क्वेश्चन नंबर 37, गुणा कीजिए 4/7 का 3 से। देखिए ये हमें हल करके पहले से बताया है। 4/7 गुणे 3, देखिए हम इसे 3/1 मान लेंगे तो अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में। भिन्न का गुणा हम इसी तरह से करते हैं। तो 4 गुणे 3 और 7 गुणे 1, यानी हमारा हो जाएगा 4 × 12, 12/7। नेक्स्ट देखिए 2/3 का 4 से, तो 2/3 गुणे 4। अब अगर हम यहाँ पे 1 मान लें या डायरेक्ट कर देते हैं तो 2 गुणे 4 ये अंश है तो अंश का अंश में हो जाएगा। हर में 1 का गुणा आप करिए या ना करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 गुणे 4/3, तो 4 दूनी 8, 8/3। इसको हम हल करेंगे तो देखिए 3 का भाग देंगे 8 में तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 शेष हो जाएगा। तो 2 सही 2/3। 7 का 14 से, तो पहले हम 2 सही 1/7 को सामान्य भिन्न में बदलेंगे। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/7 गुणे 14। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे अंश का अंश में, तो 15 गुणे 14/7, तो आ जाएगा हमारा 210/7। हल करेंगे तो आ जाएगा 30, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 30। देखिए हम यहाँ पे भी कर सकते थे, 7 से 14 को काट देते तो 7 दूनी 14, 15 दूना 30। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 38, रिक्त स्थान भरिए। पहला है 2/5 गुणे 3/4। अब देखिए इसको हल करिए पहले। तो 2/5 गुणे 3/4, अंश का अंश में हर का हर में 2 गुणे 3/5/4 बराबर हो गया 6/20। अब ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दहाई 10। तो हम भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में ही लिखते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/10 और हम यहाँ पे भर देंगे। 2 सही 1/3 गुणे 3/7, तो पहले इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 3 दूनी 6, 1 7, तो ये हो जाएगा 7/3 गुणे 3/7। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, चाहे आप पूरा हल करिए। देखिए 7 गुणे 3/3 गुणे 7 बराबर आपका जाएगा 21/21, यानी 1। ठीक है, यहाँ से हल करिए या यहाँ से डायरेक्ट काट सकते थे हम। 7 से 7 कट जाता, 7 × 1 7 और 3 से 3, 3 × 3, तो भी आंसर हमारा आता 1। फोर्थ 4/5 गुणे 25/2 गुणे 3/5। सबको आप कर लीजिए अंश का अंश में हर का हर में। 4 गुणे 25 गुणे 3/5 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे हमने काट लिया है। 5 से 5 को काटा, 5 × 5 और 5वां 25। 2 से 4 को काटा, 2 × 2 और 2 दूनी 4। फिर इस 5 से इस 5 को काटा, 5 × 5 और 5 × 5। बच क्या गया हमारा 2 गुणे 1 गुणे 3 यानी 6, और नीचे 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी /1। तो आंसर आ गया हमारा 6। नेक्स्ट देखिए 4/7 गुणे 4/7 में हम क्या गुणा करें कि आंसर 0 आ जाए। तो आपको पता है कि 0 का गुणा करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ बटे के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख देंगे 0/0। आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा 0/0। 3/5 में हम किसका गुणा करें कि आंसर 1 आ जाए। तो देखिए 3/5 में अगर हम इसके व्युत्क्रम भिन्न का यानी उल्टा करके गुणा कर दें, यानी 5/3 का, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1। 5 से 5 कट जाएगा, 5 × 5 और 3 से 3, 3 × 3। आंसर आ जाएगा हमारा 1। 39, एक शिक्षक ने विद्यालय के एक खाली भाग के 1/3 भाग में फूलों का बगीचा तैयार किया और खाली भाग के शेष भाग में किचन गार्डन का निर्माण किया। किचन गार्डन के आधे भाग में टमाटर लगाया। खाली भाग के कितने हिस्से में टमाटर लगाया? अब ध्यान दीजिए, खाली भाग के कितने हिस्से में टमाटर लगाया। ठीक है, चलिए देखिए। एक शिक्षक ने विद्यालय के एक खाली भाग के 1/3 भाग में फूलों का बगीचा तैयार किया और शेष में किचन गार्डन। तो किचन गार्डन का भाग कितना हो जाएगा? कुल कितना है 1, और 1/3 हम उसमें से घटा देंगे। तो देखिए 1 - 1/3 बराबर हो जाएगा, ये 3 यहाँ चला जाएगा, ये
3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1/3 यानी हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 हिस्सा किचन गार्डन में आया। फिर कह रहा है किचन गार्डन के आधे भाग में टमाटर लगाया, तो अब टमाटर का भाग कितना हो जाएगा, 2/3 का आधा, यानी 2/3 गुणे 1/2। इसको हल कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 इकन्ने 2, तो हमारा आ जाएगा 1/3, यानी कितना हिस्सा, 1/3। खाली भाग के कितने हिस्से में टमाटर लगाया गया, तो खाली भाग भागा 3। भाग देने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उल्टा करके गुणा कर देते हैं, ठीक। 3 का उल्टा 1/3, तो हम क्या करेंगे 2/7 गुणे 1/3, ठीक है, क्योंकि भिन्न में भाग नहीं दिया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, तो हम भाग को क्या करते हैं, उल्टा करके उस संख्या को गुणा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि भाग जो है वो गुणा की उल्टी प्रक्रिया है, ठीक। देखिए बच्चों, 2 गुणे 4 8 होता है, और अगर हम 8 में 4 से भाग दें तो क्या आएगा 2, यानी गुणा भाग का उल्टा होता है। उसी प्रोसेस को हम भिन्नों में फॉलो करते हैं, और क्या करते हैं, जिस भी संख्या से भाग देना होता है या जिस भी भिन्न से भाग देना होता है उसको हम उल्टा करके गुणा कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 2/7 गुणे 1/3, अब अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा और नीचे 7 गुणे 3, आंसर आ जाएगा हमारा 2/21। 8/5 में 2 से भाग देना है, तो हम लिख लेते हैं 8/5 भागा 2। अब अभी हमने सीखा कि हम उल्टा करके गुणा करेंगे, तो 8/5 गुणे 1/2। अब देखिए इस 2 से ये 4 कट जाएगा, है ना। अंश का अंश में गुणा कर लीजिए, हर का हर में, चाहे यहाँ काट लीजिए या नीचे काट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो जाएगा आपका 8 इकन्ने 8 गुणे 1 और 5 गुणे 2, इस 2 से 8 को काट दीजिए, 2 चौक 8, तो आंसर आ गया आपका 4/5। या आप दूसरी तरह हल करना चाहिए, तो देखिए 8 इकन्ने 8 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे अगर आप काट लीजिए 2 से, तो 2 चौक 8 और 2 पचे 10, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, 4/5। या यहाँ काट लीजिए या यहाँ काट लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा 4/5। 12/5 में 4 से भाग देना है, तो हम लिख लेते हैं 12/5 भागा 4। अब चाहिए तो आप इसको 4/1 यहीं पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे समझाया कि उल्टा करके गुणा करते हैं, तो समझने के लिए 4/1 भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम गुणा कर देंगे, तो 12/5 गुणे 1/4। अब देखिए इस 4 से ये 12 कट जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, तो 4 इकन्ने 4 4 तिहाई 12, यहीं पे काट लीजिए, ज़्यादा सुविधा रहेगी। आपका आंसर आ गया 3/5 डायरेक्ट। या आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 12 इकन्ने 12, 5 चौक 20। अब यहाँ पे आप 4 से काट लीजिए, तो देखिए 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, तो यहाँ से भी आपका आंसर आएगा 3/5। नेक्स्ट 8/7 भागा 4, यानी 8/7 में 4 से भाग दीजिए, तो 8/7 भागा 4/1। अब हम इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे, 8/7 गुणे 1/4। अब देखिए आप यहीं पे काट लीजिए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, अंश का अंश में गुणा कर लीजिए, हर का हर में, 8 गुणे 1/7/4। अब 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया 2/7। या पूरा सॉल्व करते हैं तो 8 इकन्ने 8, 7 चौक 28, यहाँ पे 4 से फिर काटिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। मेरा आपको बच्चों सजेशन है कि आप यहीं पे काट के इसको ख़त्म कर दीजिए। मैं दोनों तरीके से बता दी हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को ये तरीका समझ में नहीं आता है। 9/15 में 2 से भाग देना है, तो 9/15 भागा 2/1। अब भाग देना है तो हम उल्टा करके गुणा कर देंगे, 9/15 गुणे 1/2। अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, 9 गुणे 1 और हर का हर में 15 गुणे 2। अब देखिए यहीं पे आप 3 से काट लीजिए क्योंकि ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3/5 दूनी 10। या आप पूरा गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 9 इकन्ने 9 और 15 दूनी 30। अब यहाँ 3 से काट लीजिए, तो 3 त्रिक 9 और 3 दहाइन 30, तो भी आपका आंसर आएगा 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हीरा लाल ने एक तरबूज के 2 बराबर भाग करके यश और कुश को दिए। किसको किसको दिए, यश और कुश को। यश ने उस भाग के 4 बराबर भाग करके एक भाग रेणु को दिया, तो रेणु को उस तरबूज का कितना हिस्सा मिला। तो पहले यश का हिस्सा निकाल लेते, तो यश का भाग कितना था, 2 बराबर भागों में बांटा गया था, यानी यश का भाग था आधा, ठीक। फिर यश ने उस भाग के 4 भाग किए, तो यश ने उस भाग के 4 भाग किए और एक भाग रेणु को दिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, रेणु का भाग
1/2 भाग है उसका, भागा 4। कितने हिस्से किए थे उसने? 4। तो हम उससे 4 से भाग दे देंगे तो हमें 1 हिस्से का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब 4 से भाग तो दिया नहीं जा सकता, तो हम इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे। तो 1/2 गुणे 1/4, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। 1 गुणे 1 2 गुणे 4 यानी 1/8। तो रेनू को कितना हिस्सा मिला उस तरबूज का? 1/8 हिस्सा रेनू को उस तरबूज का मिला। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे बच्चों। देखिए आधे हिस्से को अगर किसी चीज़ के, तरबूज के, आप 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो टोटल तरबूज कितने भाग में बट गया? 8 भाग में। तो एक भाग कितना हुआ? 8वां हिस्सा। तो भी हमारा आएगा आंसर 1/8। सही और गलत का चिन्ह लगाइए। 7/3 में 3 से भाग देने पे 7/9 आएगा। कैसे? ये हमारा सही है। कैसे सही है देखिए, 7/3 भागा 3, तो हम गुणा कर देंगे 7/3 गुणे 1/3, तो हो जाएगा 7 × 7 और 3 × 9, यानी ये कथन हमारा सही है। नेक्स्ट, 3 सही 1/5 भागा 3 बराबर 1/5। क्या ये इस कथन सही है? चलिए हम हल करके देखते हैं। पहले इसको हम चेंज करेंगे, 5 × 15 और 1 16, 16/5 भागा 3 बराबर हो जाएगा 16/5 गुणे 1/3, उल्टा करके गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16/15, ना कि 1/5। तो हमारा ये कथन गलत है। नेक्स्ट, 16/7 भागा 1/7 गुणे 16। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 16/7 भागा 1/7, तो इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे। 16/7 गुणे 7/1, 7 से 7 कट जाएगा, 7 × 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। नेक्स्ट, 2 भागा 1/3 बराबर 6। तो कैसे होगा? 2 भागा 1/3 बराबर 2, अब हम इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे, गुणे 3/1, तो 2 तिहाई 6, यानी ये भी कथन सही है। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है पुनरावृत्ति का। एक बॉक्सिंग रिंग वर्गाकार, ये एक बॉक्सिंग रिंग है, को एक पूरा घेरा चारों तरफ लगाने में 26 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी लगती है। यानी इन चारों तरफ को लगाने में कितनी रस्सी लगी? 26 सही 1/2। तो एक तरफ की रस्सी की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए ये वर्गाकार है, यानी चारों तरफ रस्सी की लंबाई बराबर है। तो पूरा लपेटने में 26 सही 1/2 लगी, तो एक हिस्से में कितना होगा बताइए? अगर हम 4 से भाग दे दें तो हमें एक हिस्सा मिल जाएगा। हमें यही करना है। तो पहले हम रस्सी की लंबाई को सामान्य भिन्न में बदलेंगे। 26 सही 1/2 मीटर कैसे चेंज करेंगे? देखिए 2 गुणे 26 यानी 26 दूनी 52, फिर आप 1 जोड़ दीजिए तो हो गया 53, 53/2। एक तरफ की रस्सी हो जाएगी 53/2 भागा 4, यानी 53/2, इसको हम भी उल्टा करके गुणा कर देंगे, गुणे 1/4 बराबर हो जाएगा 53/8। अब 8 से इसमें भाग देंगे तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 सही 5/8 मीटर। तो एक तरफ की रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगी? 6 सही 5/8 मीटर।